हेलो क्लास 2। आज हम इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6। इंग्लिश की बुक है मेरे पास, ऑर्चिड की बुक है मेरे पास, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। ऑर्चिड की बुक जिन जिन बच्चों के पास है, अगर आप उन्होंने 6 से पहले वाले लेसन कंप्लीट नहीं किए हैं, लाइक 1 से लेके 5th तक कंप्लीट नहीं किए हैं, तो वो बच्चे हमारी प्लेलिस्ट में जाकर अपनी सेपरेट वीडियोस देख सकते हैं। बाकी इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बाकी के चैप्टर कंप्लीट करा दिए हैं, तो प्लेलिस्ट चेक करना मत भूलिएगा। मैं इस वीडियो को कंप्लीट करूंगी विद क्वेश्चन आंसर और बुक वर्क के साथ, और इसकी हिंदी ट्रांसलेशन करके मैं आपको बताऊंगी। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल होने वाला है, तो वीडियो आपको स्किप नहीं करनी है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। एक स्टोरी यहाँ पर दी हुई है लेसन 6 में, द टाइगर इन द केज। एक टाइगर होता है जो केज में है, जो पिंजरे में है, तो इसकी एक स्टोरी है जिसको हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। वंस अ टाइगर वाज ट्रैप्ड इन अ केज। एक बार टाइगर जो है पिंजरे में जो है फंस जाता है। उसके बाद है, देखिए आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, जो मैं रीडिंग करा रही हूँ वो आप स्क्रीन से भी स्टोरी को समझ सकते हैं। बुक है तो इससे अच्छी बात नहीं है, आप बुक को लेकर बैठिए, बट अगर बुक नहीं है किसी रीज़न से तो आप स्क्रीन से भी उस स्टोरी को अच्छे से जो है समझ सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर है, वंस अ टाइगर वाज ट्रैप्ड इन अ केज। जो टाइगर है वो पिंजरे में एक बार फंस जाता है। उसके बाद टाइगर कहता है, आई डोंट नो हाउ कैन बी फ्री। टाइगर कहता है कि मुझे नहीं पता कि मैं कैसे फ्री हो सकता हूँ। आई एम हंग्री टू, और मैं बहुत ज़्यादा, मुझे भूख भी लगी है, मैं भूखा भी हूँ। उसके बाद टाइगर ही कहता है, टाइगर सोच रहा होता है, ये एक्चुअली क्या है, टाइगर सोच रहा होता है कि मुझे नहीं पता कि मैं कैसे फ्री होऊंगा यहाँ से, कैसे मैं पिंजरे से निकलूँगा, और मैं बहुत भूखा भी हूँ। उसके बाद वो कहता है, हाउ लकी आई कैन सी अ यंग मैन। तो वहाँ से पास से ही एक यंग मैन यानी कि एक आदमी गुजर रहा होता है, जा रहा होता है वहाँ से। तो उससे अब टाइगर कहता है, हाउ लकी, मैं कितना भाग्यशाली हूँ, आई कैन सी अ यंग मैन, कि मैंने एक आदमी को देखा है। ही विल श्योरली हेल्प मी, जो कि मेरी मदद करेगा। उसके बाद फिर टाइगर उस आदमी से कहता है, हेलो यंग मैन, सेट मी फ्री, हेल्प मी प्लीज़। अब टाइगर उस यंग मैन से कहता है कि मुझे मेरी हेल्प करो, प्लीज़ मेरी हेल्प करो। उसके बाद आदमी कहता है फिर टाइगर से, आई एम सॉरी आई कांट डू दैट। आदमी कहता है, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता हूँ, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कीजिए। उसके बाद फिर से टाइगर कहता है, यू हैव टू जस्ट लिफ्ट द लैच, हेल्प मी बी फ्री। तुम्हें मुझे जो है यहाँ से फ्री करना पड़ेगा, प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। उसके बाद फिर कहता है आदमी टाइगर से, इफ़ आई सेट यू फ्री, अगर मैंने तुम्हें फ्री किया, अगर मैंने तुम्हें पिंजरे से निकाला, यू आर श्योर टू ईट मी, तो मुझे पता है कि तुम मुझे खा जाओगे। उसके बाद है नेक्स्ट पेज पर, आई विल बी थैंकफुल टू यू फॉर दिस काइंड डीड। फिर टाइगर कहता है उस आदमी से कि आई विल बी थैंकफुल, मैं बहुत ही आभार व्यक्त करूँगा अगर तुमने मुझे फ्री किया, इस दयालुता के लिए मैं तुम्हारा आभार मानूंगा। आई प्रॉमिस नॉट टू ईट यू, और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। उसके बाद फिर आदमी कहता है, इट इज़ हार्ड टू ट्रस्ट यू, ये बहुत मुश्किल है तुम पर ट्रस्ट करना। स्टिल आई हेल्प, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। उसके बाद फिर टाइगर कहता है उस आदमी से, आई एम हंग्री, इफ़ आई डोंट ईट समथिंग आई विल डाई। पहले क्या था, जब आदमी ने कहा था कि फिर भी मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, तो वो क्या करता है, वो पिंजरे को खोल देता है। इससे क्या होता है, टाइगर बाहर आ जाता है। तो आप नेक्स्ट पिक्चर में देख रहे होगे, अभी टाइगर बाहर आ चुका है। उसके बाद फिर टाइगर कहता है उस आदमी से, आई एम हंग्री, मैं बहुत ज़्यादा भूखा हूँ। आई डोंट ईट समथिंग, इफ़ आई डोंट ईट समथिंग, अगर मैंने कुछ नहीं खाया, आई विल बी डाई, मैं मर जाऊँगा, अगर मैंने कुछ नहीं खाया तो मैं मर जाऊँगा। उसके बाद वो आदमी कहता है, गो एंड हंट सम एनिमल टू सेटिस्फाई योर हंगर। आदमी कहता है टाइगर से कि जाओ और किसी जानवर का शिकार करो अपनी भूख के लिए। उसके बाद है, वाई नॉट यू। टाइगर अब आदमी से कहता है कि तुम क्यों नहीं, यू विल मेक अ टेस्टी लंच, तुम मेरे लिए एक शानदार लंच बन सकते हो।
हाँ, उसके बाद आदमी कहता है यू प्रॉमिस नॉट टू ईट मी, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे नहीं खाओगे। उसके बाद फिर टाइगर कहता है टाइगर कहता है यू फ्रीड मी, तुमने मुझे बचाया। इट्स नो यूज़ फ्रीइंग मी, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, तुमने मुझे बचाया, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। इफ़ आई डाई ऑफ हंगर, अगर मैं भूख से मर जाता हूँ। लेट मी ईट यू, तो मुझे अपने आप को खाने दो। टाइगर ऐसा बोल रहा है कि अब तुमने मुझे बचाया है लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं है अगर मैं भूख से मर जाऊंगा, तो इसीलिए मुझे खाने दो। उसके बाद वो आदमी कहता है लिसन, वहाँ से एक फॉक्स जा रही होती है, एक लोमड़ी जा रही होती है। अब जो आदमी है वो उस फॉक्स से कहता है लिसन फॉक्स, आई सेट हिम फ्री फ्रॉम दिस केज, मैंने इस टाइगर को इस पिंजरे से आज़ाद किया है। बट ही वॉन्ट्स टू ईट मी नाउ, लेकिन ये मुझे खाना चाहता है। उसके बाद जो है फॉक्स कहती है आई कैन नॉट बिलीव, मुझे विश्वास नहीं हो रहा दैट द टाइगर वॉज इन द केज, कि ये जो टाइगर है ये पिंजरे में था, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है। द केज इज़ स्मॉल, क्योंकि पिंजरा तो बहुत छोटा है, एंड द टाइगर इज़ लार्ज, और जो टाइगर है वो तो बहुत बड़ा है, तो वो कैसे उसमें फिट हो सकता था। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि वो जो टाइगर है वो पिंजरे में कैसे था, क्योंकि जो पिंजरा है वो तो बहुत छोटा है और टाइगर तो बहुत बड़ा है, तो ऐसा फॉक्स ने कहा। उसके बाद टाइगर कहता है आई वॉज राइट देयर इन इट, मैं यहाँ, ये सही कह रहा है, मैं यहीं पर था। उसके बाद फॉक्स कहती है लेट मी सी, मुझे देखना है कि तुम कैसे थे वहाँ पर। उसके बाद टाइगर फॉक्स को दिखाने के लिए केज में जाता है और फिर कहता है आई वॉज इन इट लाइक दिस, मैं जब टाइगर जब फॉक्स को जस्टिफाई कर रहा होता है कि मैं जो है केज में था, तो फॉक्स कहती है तो मुझे एक बार फिर से दिखाओ कि तुम कैसे थे केज में, क्योंकि केज छोटा है और तुम तो बहुत बड़े हो। तो जो टाइगर है वो केज में जाता है और फिर कहता है कि मैं ऐसे था, मैं ऐसे खड़ा हुआ था। उसके बाद फिर कहती है फॉक्स एंड उसके बाद क्या करती है फॉक्स, एंड द डोर वॉज शट लाइक दिस, वॉज नॉट इट। तो अब जो फॉक्स है वो क्या करती है, जो पिंजरा है उसका दरवाज़ा बंद कर देती है और फिर कहती है क्या ये दरवाज़ा ऐसे ही बंद था। क्योंकि जब टाइगर है वो पिंजरे के अंदर चला जाता है और फॉक्स क्या करती है, पिंजरे के पास जाती है और पिंजरे का दरवाज़ा फिर से बंद कर देती है, तो टाइगर फिर से लॉक हो जाता है और फिर वो कहती है क्या ये दरवाज़ा ऐसे ही बंद था। उसके बाद यंग मैन जो है, फॉक्स कहती है यंग मैन से यंग मैन यू कैन गो नाउ, अब तुम जा सकते हो। द टाइगर इज़ केज्ड वंस अगेन, जो टाइगर है वो फिर से केज में बंद हो गया है, पिंजरे में बंद हो गया है। ही कैन हार्म यू नो मोर, अब वो तुम्हें किसी भी तरीके की जो है हानि नहीं पहुंचाएगा। उसके बाद फिर से टाइगर कहता है फ्री मी यंग मैन, मुझे फ्री कर दीजिए, मुझे यहाँ से आज़ाद कीजिए। आई प्रॉमिस नॉट टू हार्म यू, मैं अब तुम्हें कोई हानि नहीं पहुँचाऊँगा। उसके बाद अब कौन ही विश्वास करेगा, क्योंकि एक बार जब उसने पिंजरे से बाहर निकाला था टाइगर, तो फिर वो उसको खाने की बात करने लगेगा, तो दोबारा तो कोई भी विश्वास नहीं करेगा। तो अब यहाँ पर वो आदमी कहता है ओनली अ फूल विल ट्रस्ट यू नाउ, थैंक यू फॉक्स। अब वो आदमी जो है वो कहता है टाइगर से कि कोई मूर्ख ही होगा, कोई बेवकूफ़ ही होगा जो तुम पर विश्वास करेगा, और वो फॉक्स को थैंक यू बोलता है और वहाँ से चला जाता है। तो यहाँ पर ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है और आई होप स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। स्टोरी काफ़ी अच्छी थी। अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर, जो कि मैं बोर्ड पे कराऊंगी और उसके बाद जो कुछ बुक वर्क है वो मैं आपका फिल कराऊंगी। तो बोर्ड पर हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। टोटल 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं जो कि मैं बोर्ड पे कराने वाली हूँ। अपनी नोटबुक लेकर बैठिए। टोटल 5 क्वेश्चन में से मैंने 4 क्वेश्चन यहाँ पर मेंशन किए हैं। 5 वाला जो है वो मैं इनके बाद बताऊंगी, तो पहले इन्हें समझ लेते हैं। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट डिड द टाइगर प्रॉमिस द यंग मैन। जो टाइगर था उसने यंग मैन से क्या प्रॉमिस किया था, उसने क्या प्रॉमिस किया था। टाइगर प्रॉमिस नॉट टू ईट द यंग मैन। जो टाइगर है उसने यंग मैन को ना खाने का प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, प्रॉमिस्ड। उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन व्हाई डिड द टाइगर वांट टू ईट द यंग मैन। जो टाइगर था वो यंग मैन को क्यों खाना चाहता था, क्यों खाना चाहता था। बिकॉज द टाइगर वॉज वेरी हंग्री, क्योंकि जो टाइगर था वो बहुत ज़्यादा भूखा था। तो द टाइगर वॉज
वेरी हंग्री, तो ये इसका आंसर होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, वाज द टाइगर राइट टू ब्रेक हिज प्रॉमिस? क्या टाइगर ने अपना प्रॉमिस तोड़कर सही किया? तो सही किया था उसने सही नहीं किया था, क्योंकि उस आदमी ने उसकी जान बचाई थी, उसको जो है पिंजरे से निकाला था और फिर भी वो उसके खाने की बात कर रहा था, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं था। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर सिर्फ नो लिखा है, NO, नो। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड द फॉक्स पुट द टाइगर बैक इनटू द केज? जो फॉक्स थी उसने टाइगर को वापस से केज में कैसे भेजा? क्या ट्रिक उसने इस्तेमाल की, कैसे उसने किया? तो उसका आंसर है द फॉक्स सेड टू द मैन, जो फॉक्स है उसने मैन से कहा, हाउ टाइगर गॉट ट्रैप्ड, जो टाइगर है वो कैसे फंस गया जाल में, बिकॉज आई कैन नॉट बिलीव, क्योंकि मैं ऐसे विश्वास नहीं कर सकती, दैट दिस टाइगर वॉज इट द केज, कि ये टाइगर केज में था, ये टाइगर पिंजरे में था। द फॉक्स वॉन्टेड टू सी द एंटायर सीन अगेन, जो फॉक्स थी वो इस सीन को फिर से देखना चाहती थी, इन फ्रंट ऑफ हिज आइज, अपनी आंखों के सामने वो ये जो सिचुएशन थी वो फिर से देखना चाहती थी। टाइगर वॉन्ट अगेन, जैसे ही टाइगर वापस गया केज में, इनटू द केज एंड शट द डोर, तो फॉक्स ने क्या किया, शट द डोर, तो उसका दरवाज़ा बंद कर दिया। तो यहाँ पर ये 4 क्वेश्चन के आंसर कंप्लीट हो गए हैं, तो ये आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, वाई डिड द यंग मैन नॉट फ्री द टाइगर अगेन? जो मैन था, यंग मैन था, उसने टाइगर को फिर से पिंजरे से क्यों नहीं निकाला था? तो आंसर है बिकॉज द टाइगर वॉन्ट ईट द यंग मैन, क्योंकि जो टाइगर था वो यंग मैन को खाना चाहता था। तो यहाँ पर ये 5 का क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो गया है, इसको आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। चलिए अब हम देखने वाले हैं टिक द करेक्ट ऑप्शन, जो ठीक है उस पर हमें टिक करना है। तो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये जो टिक मार्क है वो अब हम कंप्लीट करने वाले हैं। जैसे फर्स्ट वाला है, आई डोंट नो हाउ आई कैन बी फ्री, तो ये जो है आई डोंट नो हाउ आई कैन बी फ्री, सॉरी, ये टिक द करेक्ट स्टेटमेंट है कि किसने जो है ये बोला था। तो ये किसने बोला था? ये टाइगर ने बोला था। तो आपको टाइगर पे टिक करना है। इफ़ आई सेट यू फ्री यू आर श्योर टू ईट मी, तो अगर तुम मुझे फ्री कर दोगे तो मैं तुम्हें नहीं, यू आर श्योर टू ईट मी। इफ़ आई सेट यू फ्री, अगर मैं तुम्हें फ्री करता हूँ तो तुम मुझे पता है कि तुम मुझे खा जाओगे। तो किसने कहा था? ये यंग मैन ने कहा था। तो आपको यंग मैन पर टिक करना है। उसके बाद है नंबर 3, एंड द डोर वाज शट लाइक दिस वॉज इट नॉट, वॉज नॉट इट, तो ये किसने कहा था? ये किसने कहा था कि क्या ये डोर ऐसे ही लॉक था, ऐसे ही बंद था? तो ये फॉक्स ने कहा था। आपको फॉक्स पर टिक करना है। उसके बाद है राइट द फॉलोइंग वर्ड्स करेक्टली। देखिए कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं जो कि गलत लिखे हुए हैं और आपको ठीक करके लिखने हैं। तो फर्स्ट वाली जो स्पेलिंग है वो है टाइगर, आपको टाइगर लिखना है, ओके, TIGER। उसके बाद है यंग, मैं बोर्ड पर लिख देती हूँ, आप बोर्ड से कर लीजिए। फर्स्ट वाले में टाइगर है, फिर यंग की स्पेलिंग है YOUNG, यंग। उसके बाद है प्रॉमिस, तो आपको प्रॉमिस की स्पेलिंग लिखनी है। फिर है बिलीव, आपको बिलीव की स्पेलिंग लिखनी है। उसके बाद है हंग्री, आपको हंग्री की स्पेलिंग लिखनी है। यहाँ पर कोई नंबर नहीं है, आप देख लीजिएगा। फिर है प्लीज़, आपको प्लीज़ की स्पेलिंग लिखनी है, PLEASE, प्लीज़। उसके बाद है टेस्टी, आपको टेस्टी की स्पेलिंग लिखनी है। उसके बाद है स्मॉल, आपको स्मॉल की स्पेलिंग लिखनी है, SMALL, एस है ये। तो ये आप अपनी बुक में फिल कर लीजिए जल्दी जल्दी। उसके बाद है राइट एनी 5 एक्टिविटीज़ दैट यू विल डू ऑन दिस ओकेजन।
वी हैव डन द फर्स्ट ऑन यू। ओके, तो आपको ये खुद से करना है, ये आपकी एक्टिविटी है कि आप किसी ओकेशन पे क्या क्या एक्टिविटी करते हो, ये आपको खुद से लाइनें करनी है। उसके बाद हम करेंगे ओके एफ़ वाला हम देख लेते हैं। उसके बाद हम एफ़ वाला करेंगे। हेयर आर सम नाउन, कुछ नाउन लिखे हुए हैं। ऐड सुटेबल एडजेक्टिव, जिसके साथ में एडजेक्टिव ऐड करने हैं और आर्टिकल यूज़ करना है, ए, एन और द। तो ये मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि इन्होंने फर्स्ट वाला तो ऑलरेडी किया हुआ है, एन एलिफेंट, तो इन्होंने एडजेक्टिव ऐड कर दिया है ए बिग एलिफेंट। ठीक है, यहाँ पर आर्टिकल इन्होंने चेंज कर दिया है। इन्होंने जो लिखा हुआ था वो ए एन एन एलिफेंट लिखा हुआ था, लेकिन जैसे ही उसमें एडजेक्टिव ऐड किया वैसे ही उन्होंने आर्टिकल भी चेंज कर दिया। तो वैसे ही आपको करना है, तो ये आप फिल कर लीजिए, मैं बता देती हूँ। बाकी आप अपने माइंड से भी फिल कर सकते हैं, लेकिन जो मैंने फिल किया है वो मैं बता रही हूँ। उसके बाद है ए स्टोरी, तो मैंने स्टोरी का किया है एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, तो आपको एन इंटरेस्टिंग स्टोरी फिल करनी है। अगर आपको कुछ और भी लगता है कि आप उसे फिल कर सकते हैं, आपके माइंड में है कि आप एडजेक्टिव फिल कर सकते हो, तो आप वो भी कर लीजिए, वो भी गलत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको एडजेक्टिव ऐड करना है, उसकी कुछ विशेषता ऐड करनी है कि स्टोरी कैसी हो सकती है, स्मॉल स्टोरी है, इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ओके, तो आप उस हिसाब से कर लीजिएगा। उसके बाद है स्टूडेंट्स, तो मैंने स्टूडेंट्स के लिए फिल किया है एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। उसके बाद है बेल्ट, बेल्ट का लॉन्ग बेल्ट। फिर है पार्क, उसका मैंने किया है ब्यूटीफुल पार्क। फिर है पार्क उसके बाद है पार्क, तो बिग पार्क। उसके बाद है रोड, लार्ज रोड। उसके बाद है बुक, हैवी बुक। उसके बाद है आंट, एन आंट, तो मैंने किया है यहाँ पर स्मॉल आंट। फिर है पपाया, तो मैंने यहाँ पर फिल किया है येलो पपाया। उसके बाद है बिल्डिंग, सॉरी पपाया पे आपको लिखना है द येलो पपाया, तो आपको ए एन और द भी यूज़ करना है। उसके बाद है बिल्डिंग, तो बिल्डिंग का क्या है टॉल बिल्डिंग, आप टॉल बिल्डिंग फिल कर लीजिए। उसके बाद है मैन, तो मैंने यहाँ पर फिल किया है स्मार्ट मैन। ट्री, टॉल ट्री। हाउस, ब्यूटीफुल हाउस। स्टार, तो मैंने लिखा है यहाँ पर द ब्राइट स्टार। कैप, वाइट कैप। टेबल, बिग टेबल। उसके बाद है शर्ट, तो मैंने लिखी है यहाँ पर द रेड शर्ट। उसके बाद है एन ऑक्टोपस, तो फिर मैंने यहाँ पर लिखा है बिग ऑक्टोपस। तो यहाँ पर ये मैंने एडजेक्टिव आपके कंप्लीट करा दिए हैं, और बाकी आपको जो एक्टिविटी वाला वर्क है वो खुद से करना है। हमारा चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, और आने वाली वीडियोस में हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे। ये हमारा चैप्टर था 6 चैप्टर था, और आने वाली वीडियो में हम 7 वाला चैप्टर पढ़ेंगे। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और प्लेलिस्ट में ज़रूर चेक कीजिएगा, क्योंकि प्लेलिस्ट में हर सब्जेक्ट की आपको सेपरेट वीडियोस अवेलेबल मिल जाएंगी।